दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारा जो स्पेशल जो मैथ का जो क्लास चल रहा है, क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो अपलोड हो गया है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देख लीजिए। और हाँ, 1 से 2 दिन में प्लेलिस्ट भी बन जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगा देखना। जैसे कि दोस्तों क्लास 1 और क्लास 2 में हमने कुछ रूट से जुड़ी चीजों को और कुछ जो पूर्णावृत्ति और जो आवर्त वाली जो हमारे पास नंबर थे इसमें पूर्णावृत्ति हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने उसमें 1 सेकंड में उत्तर देना सीखा था। आज का भी जो वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, ये भी आंसर इन 1 सेकेंड, अर्थात जो भी क्वेश्चन हमारे पास होगा उसका आंसर सिर्फ हम 1 सेकंड में देंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी जरूर लेंगे। आज मैं कुछ आप लोग से बात भी करना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों आज कुछ बदला सा आप लोग को लग रहा होगा, नया बोर्ड लग गया है। हालांकि बोर्ड तो बहुत पहले आ गया था लेकिन मिस्त्री थोड़ा इसको सेट नहीं कर रहा था। बारिश की मौसम चल रही है तो वही बोला थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ हो सकता है, जिस वजह से वो सेटिंग वोटिंग नहीं किया। लेकिन अब कुछ सेट हो गया है। फिर भी कहीं कहीं से थोड़ा सा बोर्ड फूला हुआ है। वो बोला कि थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है फिर ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और लाइटिंग का भी प्रॉब्लम लगभग ठीक ठाक है, लेकिन अभी थोड़ा सा और भी लाइट को ठीक करना है। तब तक मैं थोड़ा सोचा कि यार तब तक इस पे पढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो पहले का जो क्लास होता था वो जो पुराना वाला जो बोर्ड था वो उस साइड था। आप लोगों को तो मैं इसमें नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग देखे होंगे उस पर वीडियो जो उस पर क्वेश्चन बना हुआ है तो आप लोग को जरूर ध्यान में होगा। चलिए बिना ज्यादा बात किए हम आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि √4 यह एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल लेते हैं। √25 आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ऐसा नंबर हो जो नॉन परफेक्ट हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अब जैसे देख लीजिए यह पूरा परफेक्ट स्क्वायर है तो 49 का हमने 7 निकाल लिया, 4 का 2, 16 का 4। लेकिन ऐसे ही 13, 17, 3 और 5 ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नॉन परफेक्ट जो अपूर्ण जो वर्ग संख्याएं हैं, अगर वह आ जाए रूट के अंदर फिर इसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। और मेरा उम्मीद है दोस्तों कि आज मैं आपको जो बता दूंगा आप कभी भूलिएगा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप आज जरूर कुछ सीखिएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये स्पेशल बैच हमारा एसएससी, जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरसी, आईटीआई, साथ ही साथ रेलवे से जुड़े सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा चीज पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा एक छोटी सी चीज को सीख लेते हैं। मैं सोचा कि जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोचा थोड़ा सा आपको एक मैं बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ। होगा कभी कभी इकाई अंक का चर्चा होता है। आपके पास कोई नंबर दिया रहेगा जो परफेक्ट रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा। तो बहुआ देख लीजिएगा, इकाई अंक देखने के लिए ना हमें इकाई अंक पे ही ध्यान देना होगा। अगर किसी संख्या के अंत में अगर एक रहेगा बाबू, और अगर उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना होगा तो एक का एक ही होता है, अर्थात उसका यूनिट जो डिजिट होगा, अर्थात इकाई स्थान पे जो उसका नंबर होगा वह एक ही होगा, अर्थात जो 1 प्लेसेस पे जो नंबर होगा वह एक ही होगा। अगर 2 होगा बाबू तो इस स्थिति में जो उसका इकाई अंक होगा वह 4 होगा। अगर 3 होगा बाबू तो इस स्थिति में उसका इकाई का अंक 9 होगा। अगर 4 होगा बाबू तो इस स्थिति में उसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 16 तो इकाई का अंक 6 आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर 5 होगा बउआ तो 5 का हो जाएगा हमारा 5। 6 होगा तो 6 का हो जाएगा बाबू 6। और अगर 7 होगा तो 7 का हो जाएगा हमारा 9। इसी तरह 8 होगा बाबू तो 8 का हो जाएगा 4। और इसी तरह अगर 9 होगा तो इसका हो जाएगा 1। और अगर 0 होगा तो उसका 0 ही होगा, अर्थात डबल 0 से आएगा। लेकिन इसको जानना आपको जरूरी नहीं है, तो पता चल ही जाता है। मेन जो हमें इकाई अंक पता करना होता है तो इसी का करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको दे दे कि 2, 4, 5, 6 इसका स्क्वायर, अब बोल देगा इसके इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। तो आपको लास्ट में देख लेना है 6 है ना, 6 है बाबू। और इसका चूंकि स्क्वायर करना है हमें तो हम 6 में क्या देख रहे हैं कि 6 ही आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, अर्थात जो इकाई का अंक होगा वह 6 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह मान लीजिए कि 45 का करना होगा तो इसमें 5 है ना, तो देख लेंगे कि 5 वाले में यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। इसी तरह बाबू अगर मान लीजिए 47 होगा तो 47 क्या है, लास्ट में 7 है ना,
स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, सॉरी इसका स्क्वायर फाइंड करना है, वर्ग फाइंड करना है। तो हम देख लेंगे 7 वाले में क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 होगा। यह मोटा मोटी जो जानकारी था आपने इसको सीख लिया, जान लिया। अब आइए कुछ हम आगे के बारे में सीखते हैं। जैसा कि आप लोग को टॉपिक में जो दिया गया है, जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अर्थात जो अपूर्ण जो संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, हम कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं छोटा सा सबसे पहले आपको एग्जांपल दे दूंगा, इसके बाद से आप 1 सेकंड में निकालना सीख जाइएगा। अच्छा, अंडर रूट मान के चलिए 49 है, मैं पहला ही ले लेता हूं। तो 49 का हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंडन करते हैं, उसके बाद इसका जोड़ा लगाते हैं। जैसे छोटा छोटा एक चीज है, हम सीख लेते हैं। मान लीजिए 49 हो गया, 7 से ये 7 बार में गया, ठीक है। हम इसका जोड़ा लगा लेते हैं, अर्थात 7 × 7, और एक जोड़ा का 1 डिजिट होता है, एक जोड़ा का 1 डिजिट, अर्थात 2 7 है तो इसका हम 1 7 लेंगे, अर्थात इसका 7 हो गया आंसर। इसी तरह मान लीजिए दोस्तों कि अगर अंडर रूट में 16 हो और इसका पूछे तो हम 16 का क्या कर लेते हैं बउआ, 16 का हम फैक्टर कर लेते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और फिर इसका जोड़ा लगा लेते हैं। जैसे एलसीएम आप लोग को पता है लघुत्तम, अब इसमें जोड़ा लगा लेंगे, 2 का 1 2, फिर 2 का 1 2, अर्थात ये 4 हो जाएगा, अर्थात अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये आसानी से हम पता कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास अंडर रूट 13 आ जाए, फिर हमें तकलीफ होने लगती है, दिक्कत होने लगती है कि कैसे होगा। इसी के लिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूं कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और मेरा ऐसा उम्मीद है, मेरा ऐसा भरोसा है बउआ कि यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं उसके बाद से आपको कभी कठिनाई नहीं होगी और आप 1 सेकंड में उसका उत्तर दीजिएगा। तो चलिए अब अपन टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अंडर रूट 13 है और इसका हमें मान ज्ञात करना है कि यह क्या होगा। मैं एक चीज और आप लोग को बता दूंगा, पॉइंट के बाद जब इसको हम 2 मेथड से भी बनाएंगे, पॉइंट के बाद कभी कभी क्या होगा ना कि एक ही डिजिट मिलेगा या 2 डिजिट मिलेगा, या कभी एक ही मिल के रुक जाएगा, या 2 मिलेगा या 3 मिल जाएगा। तो पॉइंट के बाद आपको बस 1 से 2 डिजिट तक देखना है, उसके बाद से आपको उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से मत घबराइएगा कि सर आपने एक मेथड से बनाया तो यहाँ कुछ दूसरा आया और एक मेथड से। मतलब यह है कि पॉइंट के पहले जो हमारा नंबर आएगा, जो दशमलव के पहले आएगा, वह सेम आना चाहिए। बाकी पॉइंट के बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन द्वारा अलग अलग पॉइंट के बाद आप लोगों को भी पता है कि अगर नंबर का रिपीटेशन हो जाए या साथ ही साथ मान लीजिए कि एक ही नंबर या 5 या 10 या 20 डिजिट तक हुआ जाए तो उतना तो हम फाइंड नहीं करते हैं। पॉइंट के बाद 1 से 2 नंबर तक हम देखते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर क्लियर कर देते हैं। अब मान लीजिए वो 13 है और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले थोड़ा सा सीख लीजिए। 13 है तो इसके बाद या इसके पहले जो इससे नजदीक में है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकल सकता है, उसके बारे में सोचिए। तो 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 का हो जाएगा। तो आप बाद में भी जाकर या पहले भी आइए, तो 13 का पहले बाबू क्या क्या आ सकता है, 12 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, इसी तरह 9 हाँ होता है। तो आप एक बार 9 से मैं एक बार आपको बताऊंगा, एक बार मैं 16 से बताऊंगा। आइए हम 16 वाले पर ट्राई करते हैं। हम इसको अपने मन से लिख लेंगे कि अंडर रूट 16, ठीक है होगा। और 16 को इस फॉर्म में कर देंगे ना कि इसमें से कौन सा ऐसा डिजिट को घटाएं, कौन सा ऐसे अंक को घटाएं कि यह 13 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये नियम गलत है कि आपने 16 में से 3 घटाया, अंडर रूट 16 में से 3 घटाया तो अंडर रूट यह 13 आ गया। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, ये मैथ के हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन हम यही तो ट्रिक सीखने जा रहे हैं, यह अपने दिमाग में यह काम कर लेना है, यही तो इसमें खेल है, ठीक है। यहाँ पे सही और गलत को आपको यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको सोच लेना है कि अंडर रूट हमने 16 लिया है, अंडर रूट हमने 16 लिया है बाबू, ठीक है। और 16 को हमें अंडर रूट 3 में करना है, तो कौन सा ऐसा हम अंक उसमें से घटा दें, कौन सा नंबर घटा दें। तो हम 3 घटा देंगे तो बाबू ये अंडर रूट 13 के बराबर में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट 16 का वर्गमूल लिख लीजिए बाबू। तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 4 होता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, माइनस दे दीजिए, 3 है 3 को लिख लीजिए। और यहाँ पे 4 है ना, इसका दोगुना इसके बटा में आ जाएगा, इसका दोगुना इसके बटा में आ जाएगा, अर्थात 4 दूनी 8। ये सब ट्रिक है, ये सब यही सब खेल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आराम से इसका कर लीजिए, भीन का ये तो घटाव हो गया, तो 8 चौका 32 और माइनस 3/8।
32 में से बाबू 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 29/8। अब 8 से 29 में भाग लगा दीजिए, 8 से 29 में भाग लगा दीजिए तो 8 3 का 24, क्योंकि 8 का 32 तो ज्यादा हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा वो 5 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56 तो ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 8 × 6 = 48। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे फिर एक 0 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16। यहाँ पे बस आप 2 डिजिट तक फाइंड कर लिए ना, 2 डिजिट तक काफी है। ठीक है, तो इसका आंसर बाबू कितना आ गया 3.62। ठीक है, तो अब हमको लग रहा होगा और आप आसानी से इस चीज को सीख गए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ, या इसी को मैं एक बार समझा देता हूँ। √13 जो आपके पास नॉन परफेक्ट नंबर है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको इसके बाद जाइए या इसके पहले जाइए, ऐसा नंबर लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, अर्थात उसका वर्गमूल निकलता हो पूर्ण रूप से। तो 16 हमने बाद का लिया तो 16 हमारे पास आया, √16। अब यह 16 है ना, 16 को 13 के फॉर्म में कर दीजिए। कुछ घटाइए इसमें से कि कौन सा ऐसा हम इसमें से अंक घटा दें कि यह 13 के फॉर्म में हो जाएगा। तो 16 में से 3 को घटा देंगे। हालांकि ये नियम मैं बार बार बता रहा हूँ, ये गलत है कि √16 में से आप 3 को घटाए तो √13 आ जाएगा, नहीं। लेकिन यही ट्रिक है, यही खेल है। ठीक है बउआ, इसमें क्या करना है कि 16 में से 3 को हम घटाएंगे या 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 का लिख दीजिए वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया, माइनस है माइनस, 3 है 3। अब बट्टा में, यहाँ पे जो बट्टा में जो हर में जो आपको लिखना है ना नंबर होगा, इसका दोगुना लिखना है, अर्थात 4 का दोगुना लिखना है। तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8। उसके बाद तो ये भिन्न का घटाव हो गया, भाग लगा के जो आया हमने 2 डिजिट तक इसको फाइंड कर लिया। उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार इसको पीछे से लेकर चलते हैं। तो इसके पीछे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जिसका निकल पाएगा वह बाबूगा कितना है, √9 है, क्योंकि 9 का तो 3 हो जाएगा। अब 9 को 13 के फॉर्म में लाना है, अर्थात अगर इसमें हम 4 जोड़ दें बउआ, इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा। √9 का लिख लीजिए, इसका वर्गमूल लिख लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 3, प्लस है प्लस का चिन्ह, बटा 4 और बट्टा में इसका दोगुना लिखना है, 3 का दोगुना कितना हो जाएगा 6। इसको काट दीजिए 2 बार में, ये 3 बार में, अर्थात यह 3 + 2/3 आ गया। अब इसका भिन्न का जोड़ हो गया, तो 3 × 9 और 9 × 2 = 11, 11/3। अब 11/3 अर्थात 11 में भाग लगा दीजिए 3 से, तो कितना बार में जाएगा होगा 3 × 9, 2 आया 0, 3 × 6 = 18, फिर 2 आया, फिर कितना बार में जाएगा 3 × 6 = 18। इस तरह अभी 3.66 आ गया। इसके पहले जो हम निकाले थे वो हमारा 3.62 था। तो बस यहां से आपको घबराना नहीं है कि सर एक मेथड से मेरा दूसरा और एक मेथड से दूसरा। आपको ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, या तो 3.66 दिया रहेगा या 3.62 दिया रहेगा। बस आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट से मतलब रखना है, खूब से खूब, और खूब ज्यादा दिक्कत हो तो 2 डिजिट तक। लेकिन क्योंकि यह छोटा छोटा परफेक्ट स्क्वायर छोटा छोटा नंबर को हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसीलिए हमने 1 डिजिट तक भी देख लिया तो काफी है। तो यहाँ पे देख लिया ना, मैं पहले ही चर्चा किया था कि थोड़ा सा बदलाव होगा पॉइंट के बाद, लेकिन सबका अप्रोक्स मान लगभग इतना ही होता है। अर्थात इस मेथड से हमें 3.66 आया। ठीक है, आपको ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, या अगर दोनों ऑप्शन दे दे, जैसे पहला हमारा आंसर आया था 3.66 और एक बार आया था 3.62। ठीक है ना बुआ, तो इसमें हो सकता है कि दे दे कि दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, ऐसे करके दे दे बोथ ए एंड बी, तो ऐसे दे सकता है। लेकिन अभी आपको तो सीखना है कि हम इसको कैसे निकालते हैं। चलिए इसी तरह, और हाँ, आपके भी मन में अगर कोई ऐसा डाउट होगा कि सर थोड़ा इसका निकाल दीजिए, इसका नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबूआ, हम जरूर बता देंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, अब देखिए मैं ये आराम से किया, आपको बताया, आपको बेस हमने क्लियर कर दिया। लेकिन क्या आप इतना समय लेके बनाइएगा, इतना बातचीत करके बनाइएगा तो सारा खेला बिगड़ जाएगा। खेला को नहीं बिगाड़ना है। अब तो आप सीख चुके हैं, अब सट निकाल लीजिए। मान चलिए √17 का ही बात कर लेते हैं, या छोड़ दीजिए, इसमें का सब नंबर को छोड़ दीजिए, अपने मन से कोई नंबर आप लोग बोल दीजिए, या कोई मैं ही नंबर ले लेता हूं, और कोई भी आप बोलेंगे उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। मान लीजिए कि हम √23 की बात कर लेते हैं बाबा, √23 आगे से या पीछे से, आपको जैसे मन है वैसे कर लीजिए। 23 के बाद देख लीजिए 24 नहीं होता है जी, 25 हाँ बिल्कुल होता है, तो इसको लिख लीजिए √25। अब 25 में से क्या घटाएंगे कि 23 आ जाएगा बउआ, 2।
हमने लिख लिया √25 का मान, ये तो 5 हो जाएगा, माइनस 2 बटा इसका दोगुना यहाँ पे लिखते हैं बटा में, यानी हर में इसका दोगुना लिखते हैं, यानी जो हमारा निकलता है वर्गमूल जिसका हम निकालते हैं, ठीक है, जो हमारा आता है वर्गमूल उसका दोगुना लिखते हैं, अर्थात 5 दूनी 10, यह तो कट जाएगा 2 25 10, अर्थात 5 माइनस यह 1 बटा 5 आया होगा। 5 माइनस 1 बटा 50 25, 25 में से 1 जाएगा, यह 24 बटा 5 हो जाएगा। अब भाग लगा दीजिए, जरा भाग लगा दीजिए, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 आएगा 0.0, 5 बटे 40 यानी 8, यानी 4.8। इसका आंसर कितना हो गया, √23 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.8 हो गया आंसर। तो देख रहे हैं कितना आसान ट्रिक है। चलिए एक दो और मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। मान लीजिए बउआ √ हमारा 18 आ जाए, √18 हो इस फॉर्मेट में। अब देखेंगे इसके बाद या इसके पहले, अभी हमने इसके बाद वाला बनाया, चलिए थोड़ा सा पहले पे बना लेते हैं। तो 18 के पहले जाते हैं, 17 नहीं होता है, 16 हाँ होता है, तो √16 पे कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसके बाद जाने के लिए बउआ, तो 18 के बाद 19 नहीं होता है, 20 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, 22 नहीं होता है, 23 नहीं होता है, 24 नहीं होता है, 25 होता है, तो आप √25 से भी जरूर बनाइएगा। चलिए हम पीछे करके बना रहे हैं। अब 16 को हमें 18 कर देना है, अर्थात इसमें 2 जोड़ देंगे तो यह 18 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 16 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पे 4 प्लस 2 बटा इसका दोगुना, जो हमारा वर्गमूल निकलता है इसका दोगुना, तो 4 दूनी 8, इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, यानी 4 प्लस 1 बटा 4 आ गया। भिन्न का जोड़ हो गया, 4 चौका 16, 1 17 बटा 4, भाग लगा दीजिए बाबू 17 बटा 4, तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 1 बचेगा शेष, पॉइंट के बाद एक 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 4.25 इसका आंसर, यानी √18 का वैल्यू 4.25 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक हम फास्ट बना के देखते हैं। कोई भी जो आपके मन में जो भी नंबर होगा बाबू, अभी तो छोटा छोटा के बारे में चर्चा हुआ है, बड़ा से बड़ा भी जो आपके पास होगा उसको भी आप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि √123 की ही बात कर लेते हैं, √123 की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद जाइए या इसके पहले जाइए, जो नजदीक में हो, ज्यादा आसान हो, उसके ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है, जो पास में वो अच्छा रहेगा उसी से आप बना लीजिए। तो 123 है, तो उधर बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले आ जाते हैं, तो 121, इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका निकल जाएगा, 121 का, अर्थात इसको 121 लिख लीजिए, यानी √121। 121 को 123 करना है, अर्थात इसमें अगर 2 जोड़ दें बउआ, 2 जोड़ दें तो 121 और 2 123 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 11 प्लस 2 बटा, अब इसी 11 का यहाँ पे दोगुना लिखते हैं, तो 11 दूनी 22, 2 से यह 11 बार में कट जाएगा, अर्थात 11 पूर्णांक 1 बटा 11 हो जाएगा। 11 11 121 और 1 122 बटा 11, यानी यह 11 बार में जाएगा, 11 11 121, शेष 1 आएगा, पॉइंट लिखेंगे, उस पे 0 आएगा, फिर नहीं कटेगा, फिर उसके बदले में एक 0 लिखेंगे, 100 हो जाएगा, 11 9 99 हो गया, 11.09 हो गया आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और भी हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बुआ, ये हमारे पास रूट में मान लीजिए कि 87 है, ठीक है। इसके बाद जाइए या इसके पहले आइए, तो इसके बाद आप जाइएगा 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, सीधे 100 है, 100 पे है, अर्थात उत्तर जाने की जरूरत ही नहीं। 87 के पहले आइए तो 81 का है, अर्थात आप उसको लिख सकते हैं √81। 81 को 87 करना है, अर्थात वो इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9 प्लस 6 बटा इसका दोगुना, तो 9 दूनी 18, तो 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, 6 3 18, यानी 9 प्लस 1 बटा 3 आ गया। तो भिन्न का जोड़ हो गया, 9 3 27 और 1 28, अर्थात 28 बटा 3। अब भाग लगा लीजिए, तो भाग लगा लीजिए तो 3 9 27 हो जाएगा होगा, 9 तो आएगा ही, पॉइंट लिखिएगा क्योंकि 1 शेष बच रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा 10, यानी तितरी का 9, फिर आएगा फिर तितरी का 9, अर्थात इसको आप 9.33 लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो पॉइंट के बाद बस 1 या 2 डिजिट आपको देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, 1 या 2 डिजिट, उसके बाद वो हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको टास्क के तौर पे भी कुछ देंगे, और जरूर ये सब जो मैं लिखा हूँ ये समझिए कि एक प्रकार के टास्क के रूप में आप जरूर इससे बनाइएगा। चलिए एक हम आपको और एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। मान लीजिए बाबू अंडर रूट 166 है, अंडर रूट 166। और देखिए सिर्फ यही नहीं, मैं तो छोटा छोटा आप लोग को बता के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसे समझ पाए, आपको तरीका पता हो जाएगा ना बाबू, फिर आप बड़ा से बड़ा निकाल लीजिएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप बड़ा से भी बड़ा हमसे पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर थोड़ा बड़ा बड़ा के बारे में बताइए, तो हम जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी मान के चलिए कि बड़ा छोटा क्या होता है बाबू, अगर आप सीख जाते हैं तो बड़ा और छोटा के लिए कोई नियम दूसरा तीसरा थोड़ी ना होता है, सब सेम नियम है। तो आप इसका देख लीजिए बाबू, तो अगर 166 है तो जरा देखिए, यह तो परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकलेगा नहीं, तो इसके बाद देख लीजिए, इसके पहले देख लीजिए। अगर हम पहले जाते हैं तो फंस जाएंगे, क्योंकि पहले बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि सीधे हमें जाना पड़ेगा 144 के पास जाना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ते हैं बउआ तो हमारे पास आ जाएगा 169, 169 13 का। तो आप इसको लिख लीजिए अंडर रूट 169, और 169 का बाबू 169 को हमें 166 करना है, अर्थात अपने मन से इसको घटाना है इसमें से नंबर। तो अगर हम इसमें से 3 घटा दें तो 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 तो है ही, तो 166 ही आ जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है बाबू 13 माइनस 3 बटा, इसका दोगुना यहाँ पे लिख लीजिए, 13 दूना 26। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम का निकाला 26 तो एलसीएम है ही, इसमें गुना करवा दीजिए। तो 13 78 यानी 8 हो गया, 13 78 8 हो गया, हासिल आपको 7 मिला, 13 दूना 26, 26 और 7 आपको मिलके हो जाएगा 33। अब जरा देखिए यहाँ पे 338 आ गया, और -3 भी है, और बटा 26 इसमें से घटा लीजिए, देखिए गुना ठीक हुआ है ना। 13 78 के 8 हासिल 7, 13 दूना 26 और 7 33, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा बउआ 335 बटा 26। अब 26 से भाग लगा दीजिए 335 में, एक बार में ले जाइए 26, यहाँ पे 13 में से 6 हो जाएगा बाबू, यह तो 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हम हाथ से ले लेंगे, तो 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद यह 5 आया। अब देखिए कितना बार में जाता है, 3 बार में, 6 18, 3 दूना 6 1 7, ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में लेके जाइए बउआ, 2 बार में लेके जाइए। तो ये कितना बार में जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 दूना 4 1 5, 52 आ गया, यानी 5 में से 2 जाएगा बउआ 3, और 7 में से 5 जाएगा 2 आया। अब तो 26 से 23 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, और एक यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक। अब भाग लगाइए 5 बार में, 6 5 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13, कम ही हो गया, और भाग लगाइए 9 बार में, 9 6 54, 4 9 दूना 18, 18 और 4 22 हो जाएगा, यानी चल जा रहा है। 9 बार में लेके जाइए, 9 बार में हम लेके गए तो कितना हो गया, 9 6 54 के 4, हासिल आपको 5 आ गया, और 9 दूनी 18 और 18 और 5 मिलकर 23 हो जाएगा। नहीं ज्यादा हो जा रहा है, हम एक कैडी शायद गलती जोड़ लिए थे, तो 8 बार में लेके जाइए, तो 8 6 48 हो जाएगा बउआ, यहाँ पे 8 6 48, 4 आ गया हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, अर्थात यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और यह 2 है, और यह तो कट ही जाएगा, और फिर 22 आया। फिर आप एक 0 यहाँ पे लगा के फिर भाग लगा दीजिए, लेकिन इतना क्यों माथा पीछे कीजिएगा, हो गया, एक भी डिजिट आपने फाइंड कर दिया ना, काफी है, हो गया, यानी 12.8। अगर आप चाहें तो एक डिजिट तक और फाइंड कर लीजिए, एक डिजिट तक और फाइंड कर लीजिए, फिर 8 बार में ही लेके जाइए, 8 बार में ही फिर चला जाएगा 208, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 1 12, यानी इसको 12.88 लिख दीजिए, बस 2 डिजिट, एक डिजिट काफी हो जाता है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको आसानी से आ जाएगा। अब आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा कि ये अंडर रूट में जब नॉन परफेक्ट नंबर दिया हो तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब मेरे हिसाब से आसानी से निकाल लीजिएगा, हम आपको टास्क के तौर पे भी कुछ देंगे। और याद रखिएगा, ये जो आपको हेडिंग में जितना सारा एग्जाम दिखाई दे रहा है ना, पूछ देता है बाबू, और हमेशा पूछता है, इसलिए जरूर इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पिछले जो हमने क्लास 1 और क्लास 2 में भी करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम टास्क के तौर पे आपको कुछ दे देते हैं।
और जरूर बनाइएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। तीन तो इसमें है ही, 13 ले लीजिए, ठीक है। 13 भी है तो मैं 132 कर देता हूं क्या। सात इधर हो जाएगा, 8 9 10 11, तो 10 ही रहने दीजिए। 6 और 4, देखिए 4 आपको यहाँ पे है और आपका 6 इधर हो गया। 10 क्वेश्चन आपके पास है, जरूर इसे बनाइएगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको तकलीफ होता है, कोई भी समस्या होती है, और हाँ, क्योंकि आप जब इस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना सारा एग्जाम आपके सामने है, एनटीपीसी का एग्जाम चल भी रहा है, तो आप तो जरूर सेट बना रहे होंगे जो आप अपने पास में रखे होंगे। उसमें भी किसी प्रकार का आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो जरूर हमसे पूछिएगा। मेरा कोशिश रहेगा हम आपको अच्छे से अच्छे तरीकों से और अच्छे से अच्छे ट्रिक से हम उसे बता पाए, ताकि उसको आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में बना पाए। ये हमारा टारगेट बैच ही चल रहा है बाबू कि आंसर इन 1 सेकेंड, आपको उत्तर सिर्फ 1 सेकेंड में देना है। और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब अच्छा लगा होगा तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, और ये मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए दोस्तों, और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।